नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से एशियाई खेलों में पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को छूट दी गई है, तो इससे बाकी के पहलवान भड़क चुके हैं और कई सारे पहलवान तो अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। बता दें कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई है, जो कि पहलवानों के द्वारा याचिका दायर की गई थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा ये सवाल किया है WFI से कि आखिर विनेश और बजरंग पुनिया को इस तरीके से ट्रायल में छूट देने की क्या नौबत आन पड़ी थी। उन्होंने टाइम दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इसका जवाब दिया जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो पहलवान लगातार तैयारियां कर रहे थे और अचानक से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को छूट दे दी जाती है ट्रायल को लेकर के, तो इससे तमाम पहलवान भड़के हुए हैं। कई सारे पहलवानों ने तो सवाल तक खड़ा कर दिया कि आखिर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को छूट क्यों दी गई है। बजरंग पुनिया को तो कई सारे 5-6 पहलवान हैं जो कि आसानी से हरा सकते हैं। आपको बता दें कि एशियाई खेलों के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल में छूट देने के मामले में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल की मांग की थी। इसके साथ ही बजरंग और विनेश को छूट देने को गलत बताया था। अब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ से त्वरित जवाब मांगा है और पूरे मामले में विस्तार से सुनवाई के लिए शुक्रवार यानी कि 21 जुलाई का दिन तय किया गया है। आपको बता दें कि अदालत के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दोनों पहलवानों को बिना ट्रायल के ही एशियन गेम्स में जाने वाली टीम के सदस्य के तौर पर चुनने के लिए संघ से आधार पूछा है। अदालत ने यह भी पूछा है कि आखिर WFI ने किस आधार पर इन्हें छूट दी है। आपको बता दें कि एशियन गेम्स के ट्रायल्स के लिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दी गई छूट के खिलाफ 2 रेसलर अंतिम पंघाल और सुरजीत कलकल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई की। वहीं याचिका दायर करने वाले पहलवानों ने निष्पक्ष सिलेक्शन की मांग की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने किया। वहीं अधिवक्ता ऋषिकेश बारुआ और अक्षय कुमार ने ये याचिका दायर की थी पहलवानों की ओर से। आपको बता दें, इससे पहले 19 साल की महिला रेसलर अंतिम पंघाल ने एक वीडियो जारी कर विनेश फोगाट को ट्रायल्स में छूट देने का विरोध किया था। अंतिम ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तथर्थ पैनल द्वारा एशियन गेम्स 2023 में सीधी एंट्री के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को दी गई छूट पर सवाल भी खड़े किए गए थे। साथ ही अंतिम पंघाल 53 किलो वेट कैटेगरी में उतरती हैं। उन्होंने ये कहा कि विनेश एशियन गेम्स में सीधे एंट्री मिलेगी, जबकि उसने पिछले 1 साल से प्रैक्टिस नहीं की है और ना ही कोई उपलब्धि उसके नाम दर्ज है। अंतिम ने यह भी कहा कि पिछले साल जूनियर विश्व चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। वहीं एशियन चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता था। पंघाल ने कहा कि साक्षी मलिक ने ओलंपिक में मेडल जीता है, उन्हें नहीं भेजा जा रहा है। विनेश में ऐसा क्या खास है जो उसे छूट दी गई है? सीधे ट्रायल्स करवाइए। मैं ही नहीं, कई लड़कियां हैं जो कि विनेश को हरा सकती हैं। आपको बता दें कि इधर मेंस फ्री स्टाइल 63 कैटेगरी के अंडर 23 के एशियन चैंपियन सुजीत कलकल ने कहा कि ये ओलंपिक चैंपियनशिप बनने का सपना देखने वाले रेसलर्स के लिए नाइंसाफी है। मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले नेशनल ट्रायल में बजरंग का सामना किया था। ये काफी क्लोज मैच था, तब भी उन्हें सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला, जबकि हमने सारे मुकाबले खेले। मैंने अमेरिका के जॉन माइकल को 8-2 से हराया था, जबकि बजरंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में माइकल से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हार गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि 65 किलो के कम से कम 6 पहलवान हैं जो कि बजरंग पुनिया को आसानी से हरा सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि विनेश फोगाट बजरंग पुनिया को एशियन गेम्स के ट्रायल से छूट देने के तथर्थ समिति के फैसले पर निवर्तमान WFI अध्यक्ष
ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ये कहा है कि मैं तथर्द समिति के फैसले से निराश हूं, इससे इस देश में कुश्ती के खेल को नुकसान होगा। आपको बता दें, दरअसल डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर 18 जनवरी से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। बाद में ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद पहलवानों ने धरना वापस लिया और एशियन गेम्स के ट्रायल्स की तैयारियों में जुट गए। वहीं दिल्ली पुलिस ने जब इस पूरे मामले की छानबीन की तो नाबालिग को लेकर के जो यौन शोषण के आरोप लगे थे उसमें दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट भी दी है। तो वहीं नाबालिग ने अपना बयान भी बदल लिया था। बता दें कि धरने पर बैठे पहलवानों ने खेल मंत्रालय और आईओए की ओर से गठित हेड ऑक कमेटी से ट्रायल की तैयारियों के लिए थोड़ा समय मांगा है। रेसलर्स ने अगस्त में ट्रायल कराने की मांग की है। बाद में एड हॉक कमेटी ने बजरंग और विनेश को नेशनल ट्रायल्स में छूट देने की बात भी कही थी, जिसके बाद विनेश और बजरंग को ट्रायल में छूट दे दिया गया है, समय दे दिया गया है। और इसको लेकर के पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी खुलासा किया था और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ये जो पूरा ड्रामा किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल्स में छूट के लिए किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ये तमाम ऐसे चेहरे थे जो कि एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे और ये तमाम लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर में बैठ करके आरोप लगा रहे थे, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही ब्रिजभूषण शरण सिंह पर भी यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया था, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों की एंट्री भी इस धरने में देखने को मिली, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, पप्पू यादव, सत्यपाल मलिक समेत कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन रहे जो कि धरना स्थल पर गए थे और वो पहलवानों के साथ नजर आए थे। जिसके बाद से लगातार ये बातें उठने शुरू हो गई थी कि ये जो धरना है वो सुनियोजित धरना है और जानबूझ करके ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से डब्ल्यूएफआई में ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं और वहां पर वो अध्यक्ष बने हुए हैं, तो इस बात से लेकर के काफी लोग जो है खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि ब्रिजभूषण सिंह को अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। तो वहीं कुछ का कहना ये था कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जो है ट्रायल में छूट चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो ड्रामा है वो किया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली की कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बकायदा ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे रखी है। लेकिन आज जिस तरीके से रेसलर्स जो हैं भड़के हुए नजर आ रहे हैं विनेश और बजरंग को छूट दिए जाने के मामले को लेकर के, तो अब जो रेसलर्स हैं वो कोर्ट तक भी पहुंच गए हैं और कोर्ट ने बकायदा इस मामले की सुनवाई करते हुए डब्ल्यूएफआई से ही जवाब मांगा है और उन्होंने यह आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इसका जवाब दिया जाए कि आखिर विनेश और बजरंग पुनिया को ट्रायल में छूट क्यों दिया गया है, क्या इसका आधार है और क्या ऐसी जरूरत थी जिसकी वजह से इन्हें छूट दिया गया है। तो अब डब्ल्यूएफआई को बकायदा कोर्ट में यह बताना पड़ेगा कि विनेश और बजरंग पुनिया को छूट क्यों दी गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।